चाहे कितना भी बड़ा हो, योगी फोर्स तैनात है। महाकुंभ में आने वाले करोड़ों भक्तों की हर खतरे से सुरक्षा की पूरी गारंटी उत्तर प्रदेश पुलिस की है, चाहे वो खतरा आसमानी हो या जमीनी। आसमानी सुरक्षा के लिए योगी फोर्स ने एक ब्रह्मास्त्र तैनात किया है। बिना अनुमति के महाकुंभ एरिया में यदि कोई भी आसमान से एंट्री करने की कोशिश करेगा तो ये ब्रह्मास्त्र आसमान में उसको मार गिराएगा। जमीन पर कमांडो, मचान पर स्नाइपर, घोड़ों पर योगी फोर्स, चप्पे चप्पे पर चौकसी, तो वहीं आसमानी हमले से निपटने की तैयारी। महाकुंभ में ड्रोन हमला हुआ तो आसमान से ड्रोन सीधे जमीन पर गिरेगा। महाकुंभ के आसमान में खतरा देखते ही एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। मान लीजिए कि कोई संदिग्ध ड्रोन आसमान में ट्रेस किया गया तो एंटी ड्रोन सिस्टम तरंगों के जरिए अनजान ड्रोन पर रेडियो फ्रीक्वेंसी से अटैक करेगा, जिसके बाद उस ड्रोन का अपने रिमोट से कनेक्शन टूट जाएगा और वो अपने आप जमीन पर धराशायी हो जाएगा। इस सिस्टम की रेंज करीब 10 किलोमीटर तक होगी। 10 किलोमीटर के रेडियस में तो हम ड्रोन्स पहचान लेंगे कि वो कहाँ पर उड़ रहे हैं और 4 किलोमीटर के एरिया में उन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। महाकुंभ में मौजूद एंटी ड्रोन सिस्टम का रियलिटी चेक जी मीडिया की टीम ने किया। हमने महाकुंभ में अखाड़ों के बीच ड्रोन को उड़ाने की कोशिश की। इस ड्रोन के लिए महाकुंभ पुलिस से परमिशन नहीं ली गई थी, इसलिए ड्रोन मुश्किल से 20 फीट की ऊंचाई तक ही उड़ पाया। इसके बाद एंटी ड्रोन सिस्टम ने इस पर अदृश्य अटैक किया और उसके बाद जी मीडिया की टीम का ड्रोन वापस जमीन पर आ गया। ये ड्रोन इस वक्त उड़ाया जा रहा है और आसपास में एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिव है। ये आप देख लीजिए, ये ड्रोन फ्लाई किया है, ये देख लीजिए, ये वापस एंटी ड्रोन ने अटैक किया है और ये वापस आ गया है। ये तस्वीर आप देख लीजिए, उड़ नहीं पाया है। विक्रम क्यों आखिरकार वापस आ गया? ये एंटी ड्रोन सिस्टम जो अगल बगल चारों साइड में कुंभ में लगा रखा है, एक्टिव उसने अटैक कर दिया। उन्होंने एक्टिव किया और ये मेरा तुरंत ही बैटरी फुल डिस्चार्ज किया। अभी देखिए, अब उतरने के बाद 85% फिर से दे रहा है, लेकिन उस समय ये पूरा प्रॉपर रेट दे रहा है। उन्होंने इससे संपर्क खत्म किया और इसको सॉफ्ट लैंडिंग कराई। बिना परमिशन के उड़ान भरने वाले ड्रोन को देखते ही एंटी ड्रोन ने अटैक करके इसकी बैटरी को डिस्चार्ज कर दिया, जिसके बाद ये ड्रोन जमीन पर लैंड होने के लिए मजबूर हो गया। अब एक एनिमेशन की मदद से समझिए कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। प्रयागराज मेला क्षेत्र में जैसे ही कोई ड्रोन या क्वाडकॉप्टर आसमान में उड़ान भरेगा, ये सिस्टम अपने आप उसकी पहचान करेगा। अगर ड्रोन के पास उड़ने की इजाजत नहीं होगी तो उस पर ऐसा अटैक करेगा जो आंखों से देखा नहीं जा सकता, पर ड्रोन को जमीन पर ले आएगा। बिना परमिशन के आप महाकुंभ एरिया में कहीं भी ड्रोन नहीं उड़ा सकते। यदि आपको ड्रोन उड़ाना है तो परमिशन एक निश्चित समय के लिए पुलिस से लेनी होगी। महाकुंभ एरिया में ड्रोन उड़ाने के लिए पुलिस को ड्रोन की पूरी जानकारी देने के बाद एंटी ड्रोन सिस्टम से उड़ने का परमिट मिलेगा। जिसके पास ये इजाजत नहीं होगी वो एंटी ड्रोन सिस्टम के चक्रव्यूह में फंसेगा ही फंसेगा। कैमरामैन विक्रम सोमवंशी के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, प्रयागराज। अखाड़ों के अमृत स्नान के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजसी मार्ग तैयार किया है। खास बात यह है कि इस राजसी मार्ग से ही होकर अखाड़े अमृत स्नान के लिए जाएंगे। 21वीं सदी का तीसरा दशक संगम तट पर सनातन के सबसे बड़े भव्य और दिव्य मेले का साक्षी बनेगा। सनातनी संगम, दृश्य है विहंगम। आस्था का अखाड़ा, संतों का जमावड़ा।
महाकुंभ में सनातन का परचम लहराने वाले सिद्ध संत प्रयागराज के आसमान के नीचे संगम के किनारे मकर संक्रांति के दिन डुबकी लगाएंगे, तो इस अमृत स्नान में अविश्वसनीय नजारा होगा। जब स्नान अमृत वाला है तो अगवानी भी शानदार होगी, इसलिए योगी सरकार ने अखाड़ों के स्नान के लिए खास राजसी पथ तैयार किया है। अखाड़ा वापसी मार्ग भी बन गया है। पॉन्टून पुल हमारे दोनों अखाड़ा के आने के और जाने के निर्धारित हैं। महावीर मार्ग भी हमारा बन चुका है। अखाड़े के लिए जो संगम लोअर पे हम लोग अखाड़ा वापसी का जो डेडिकेटेड पाथ रहता है उसकी भी बैरिकेटिंग पूरी हो चुकी है। तो स्नान की जो मार्ग व्यवस्था है वो पूरी तरह से चाक चौबंद हो चुकी है। जो संत मुख्यमंत्री के राज में संतों के स्नान में कोई खलल ना पड़े, इसलिए राजसी पथ पर ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि सैकड़ों लोग बिना भगदड़ के साथ में निकल सकेंगे। आने और जाने के लिए अलग अलग मार्ग रहेगा। राजसी पथ के दोनों ओर बैरिकेटिंग का घेरा होगा ताकि संतों के निकलते वक्त भक्त दर्शन कर सकें। इसके साथ ही अखाड़ों के शिविर से सटे पॉन्टून पुल भी रिजर्व रखे जाएंगे ताकि भगदड़ न मचे।